देखो ये क्या था अली वैसे? अली ये ना सारे लोग ना फरेब और इल्यूजन का शिकार हैं। ओके। ये ऐसे ही नहीं बोलते, इनके लाशऊर में हर वक्त ये चल रहा होता है कि जब हमने मुंह खोलना है ना तो हमने, ये जो 25 करोड़ अवाम है ये सारे बेवकूफ हैं, इनमें अकल शऊर, इनको कुछ पता नहीं है, रोटी को चोची कहते हैं, और हम जो भी बोलेंगे ना लोगों को उस पर यकीन आ जाएगा। मतलब कि देखें, बात यह है कि मैं तो, देखो अली, मैं इस चीज की बिलीवर हूं कि अगर किसी को पसंद है, अल्लाह ने उसको दिया है, टैक्स पेयर का पैसा नहीं होना चाहिए, चोरी का माल नहीं होना चाहिए, दिया है तो वो हलाल पहने, तरीके से। अच्छा, वो पहने। वैसे आपको लगता है कितने का एक सूट उनका होता होगा? लेकिन अगर वो एक डिजाइनर, जो कि डिजाइनर, जिन डिजाइनर्स के वो जोड़े पहनती हैं, वो उनको अलाउ करती हैं कि वो अपने पेज पे फोटो लगाते हैं। वो कितने का एक सूट होगा? मेरा अर्ज सुनो ना, वो जो डिजाइनर वेयर पहन रही है ना आजकल, उस डिजाइनर को उन्होंने खुद अलाउ किया हुआ है कि मैं जब आपका जोड़ा पहनूं तो आप मेरी वो फोटो पेज पे लगा ले। जैसे मैं पहले ये था कि मैं अलाउ नहीं करती, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं जिस डिजाइनर का जोड़ा पहनूं मैं उनको अलाउ नहीं करती कि वो अपने पेजेस पे उस जोड़े के साथ मेरी पिक्चर्स लगाएं। सिवाय अभी इस दफा मैंने मेरी बहन का, जहां से तैयार श्यार हो रही थी, मेकअप हो रहा था, उन्होंने मुझे कहा, या जो मेरे केटरिंग कंपनी वाले थे, उनकी तारीफ के लिए मैंने वीडियो बनानी थी कि उन्होंने काम इतना अच्छा किया था। बट अदरवाइज मैं कोई भी ब्रांड जब पहनती हूँ, ठीक है, किसी भी डिजाइनर का जोड़ा, आई डोंट अलाउ देम, राइट। अब ये खुद वो मरियम साहिबा अलाउ करती हैं, वो जिस डिजाइनर के आजकल जोड़े पहन रही है उनके पेज पे लगे हुए हैं विद प्राइस। डिजाइनर की तो अब मैं, अगर हम किसी बड़े, प्राइस है उनकी, देखें, जो एवरेज जोड़ा भी है वो कोई उनका 70-80,000 में, जो आम वो पहनती है ना प्योर रॉ सिल्क का जोड़ा, तो जब घर से खुद स्टिच कराएं तो 50+ में पड़ता है। 50,000 वो यस, अगर खुद वो अपने टेलर से आप कराएं। अच्छा। और डिजाइनर उसमें जाहिर अपनी कॉस्ट में निकालता है। तो एक प्योर रॉ सिल्क का जोड़ा, जो नॉर्मल जोड़ा है जिस तरह के वो पहनती हैं, वो 70-80,000 कॉस्ट बनती है। समटाइम्स अगर फैब्रिक थोड़ा हल्का लगा हुआ है तो वो 40+ में जाता है, 50+ में, जो जिस तरह के वो पहन रही हैं। लॉन का जो जोड़ा है वो भी 25-30 हजार इस दफा का अनस्टिच का रेट था, जो डिजाइनर्स के, उनके मेरे ख्याल गलती हो गई, उनको 800 पाउंड। दूसरी बात ये, देखिए, ये एक इररेलेवेंट सी बात है। बात ये है कि आप एक इतने बड़े ओहदे पे हैं, इतनी बड़ी पोजीशन है, मसलन परफॉर्मेंस वाइज आप आउट ऑफ द वे जाके जो मर्जी बोंगियां मारनी है मारे। एक चीज है कि जो चीज उतने में, आजकल स्टिच, मेरी जो मेड्स है ना, उनकी स्टिचिंग भी 1000+ है। स्टिचिंग मेड्स की। और जो हमारे जो उस्मा साहिबा खुद भी पहनती होंगी, या मरियम साहिबा के जोड़े की स्टिचिंग आई एम श्योर 10+ होगी, खाली स्टिचिंग। या आम सादा जोड़े की जो लॉन टाइप का है उसकी 5000+ है स्टिचिंग, कपड़ा डाल के। तो मतलब आप इस तरह की बातें जो आम मिलते हैं, अनबिलीवेबल। मतलब स्टाफ के कपड़े, भाई स्टाफ के कपड़े नहीं, नॉर्मल जोड़ा, आम लॉन का जोड़ा अगर आपने स्टिच करा के देना है तो वो तकरीबन 4,000 to 5,000 लॉन का, जो आम सफाइयों के टाइम पे पहनते, वो कॉस्ट करता है। किस दौर में आप रह रहे हैं? ये बहुत ही अजीब है। आउट ऑफ द फजूल ऐसी बात कर देनी जिससे लोग आपको निशाना बनाए। और वो देखो, वो शौकीन है पहनने ओढ़ने की, शी वियर्स डायमंड्स माशाल्लाह, रोलेक्स, जूता ब्रांडेड, दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स के वो जूते पहनती हैं जो 1 लाख+ में होते हैं, जो उनकी चप्पलें टाइप हैं, ठीक है। एंड शी लाइक, तो आप कैसे कह सकती है 700-800 का? मरियम साहिबा को उस्मा साहिबा उल्टा इस तरह, बल्कि आप ज्यादा, जिसने नोटिस, फिर उनकी जोड़े डिस्कस हुए, उनकी ब्रांड सोशल मीडिया पे हंगामा, उल्टा ये जो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनकी जो कुछ हो रहा है, इनकी मीडिया, लास्ट टाइम भी आपने मेरे से सवाल किया था, देखो जो मीडिया टीम होती है वो उनके मीडिया परसेप्शन की बहरहाल जिम्मेदार होती है। इनको चाहिए चेंज करें। आपके अब मैं नहीं कह रही चेंज करें, अच्छी बात है, यही टीम रहे, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं पंजाब की एंटरटेनमेंट के बीच में टांग क्यों अड़ाऊं? अच्छा, मुझसे सही बात ये बताइएगा, अब ये तरीके इंसाफ में एक बात चल रही है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी, अब वो लोग जो हैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देन वो आएंगे, और कोई शराइत भी हैं, इस हवाले से क्या सदाकत है? मैंने ये सुना है थ्रू सोशल मीडिया, बट ये बात किसी, देखो, इट डिपेंड्स ऑन खान साहब के वो किससे क्या करवाना चाहते हैं, राइट। तो खान साहब अगर किसी को कहेंगे तो लोगों ने करनी होगी तो वो कर भी देंगे, डिपेंड्स ऑन खान साहब, अगर ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी जो बाहर वालों की, इसलिए मैं कोई इतना उनको सीरियस नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, लेती, क्योंकि 3 बंदे खान साहब से मिलके आए हैं ना,
तीनों डिफरेंट बातें करेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बट अगर ये खान साहब की हुई, मेरा ये ख्याल है तो वो करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि इस सारे सिनेरियो में भी चीजें वेरी करनी है। एज आई नो खान साहब, या देखो ना कि हमारे से तो जब राब्ता हुआ तो हमें तो कन्वे हुआ था कि पेपर करवाओ, हमें तो ये नहीं कन्वे हुआ कि कोई स्टेटमेंट दो। बहरहाल उसकी इसलिए भी जरूरत नहीं पड़ी, शायद हमारा केस सबसे डिफरेंट है। करीबी जानते भी नहीं, करीबी जानने के अलावा क्योंकि हमें अप्रूवर बनने का जब प्रेशर पड़ा था, जब दोबारा हम अंडरग्राउंड हुए, तो फिर हमने तो उसी दिन ही ट्वीट्स भी कर दी, उसी दिन से हम एक्टिव हो गए। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने हमें दोबारा जब पकड़ा, तो जब हम 9 महीने के लिए भागे रहे हैं, तो हम तो तभी पीटीआई इन्होंने हमारी खुद ही ज्वाइन करवा दी, गॉट इट। तो ये हमारा केस सिनेरियो बाकी सबसे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी डिफरेंट हो गया उस दिन ही। और फिर दूसरी पार्टी भी नहीं शामिल, वो तो हमने डेफिनेटली नहीं होना था, और उसकी तरदीद जारी हुई तो फिर हमारे पे और सख्तियां हुई। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप पीटीआई की टाइमलाइन पे जाएं, पीटीआई की सारी क़यादत की टाइमलाइन पे जाएं, मेरे बेटे की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब दोबारा वीडियो बनी, वो सारी पीटीआई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ने शेयर की। चीमा साहब की जो ट्वीट थी रिगार्डिंग अप्रूवर ना बनने पे, वो खान साहब ने जूम मीटिंग हुई थी, उसमें सारी क़यादत को कहा था कि ये सब इसको, उस वक्त खान साहब अरेस्टेड नहीं थे, हम अंडरग्राउंड हो गए थे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की बात बता रही तो रहे हैं बाद में, बिल्कुल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। बात यह है कि वो फिर खान साहब ने सारी क़यादत को कहा था कि ये जमशेद चीमा साहब और जो मेरी ट्वीट थी उसको कोट भी करें, रीट्वीट करें। फिर सारी क़यादत ने, तमाम पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स ने चीमा साहब की उस ट्वीट को, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हम जो आप कहते हैं वो हम कैसे कर दें, आप कोई जो वो पड़ी होगी उस पे, ठीक है, तो वो तो हमारी तो तभी से ज्वाइनिंग हो गई थी, ठीक है। और इसलिए डिपेंड करता है, जिसको जो खान साहब कहेंगे वो होगा। लास्ट पे मैम ये बताइएगा, क्योंकि आप बहुत करीबी भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी कारकुन भी रही हैं और अभी भी हैं, तो मैम बहुत से लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि राब्ते में हैं जो दूसरी पार्टीज में भी चले गए थे, लाइक आईपीपीज, और आईपीपीज में आपको पता है कि वो हाशिम डोगर साहब ने खुद भी ट्वीट किया, तो उन लोगों में से भी कोई हिलजुल हुई है, वो वापस आना चाह रहे हैं, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं, आप बताएं क्या हकीकत है? देखें, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, हमने तो खैर आईपीपी का स्ट्रेट अवे रिफ्यूज किया था, उसकी तरदीद भी जारी मैंने सारे मीडिया के थ्रू की थी कि इवन ओवर आवर डेड बॉडी हम नहीं करेंगे, ठीक है। बट कुछ लोगों को बहालते मजबूरी, उनकी मजबूरियां या आर्म ट्विस्टिंग करके, सपोज मैं फर्ज कर रही हूँ कि गन पॉइंट पे उधर खाली उनकी जो अटेंडेंस थी उसमें बिठाया गया था। अच्छा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, बट वो अ फ्यू, बट जो लोग खुशी खुशी गए हैं और मैनिफेस्टो बता रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने फिर खान साहब के ऊपर, पार्टी के ऊपर, बाजी खान साहब की अहलिया हमारी भाभी बाजी बुशरा के ऊपर कीचड़ उछाला, उनके लिए भी खान साहब का ही डिसाइड करेंगे ना कि उनका क्या होना है। लोग कह रहे हैं, मैं देखिए कोशिश तो इस वक्त बहुत सारों की है, ऐसे मैं कहूँ कि नहीं है, लेकिन मैं एक एक बंदे का ऐसे कि सारे मुझे पता है कौन कौन राब्ते में, आई कांट टेल यू राइट नाउ, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को रियलाइज हुआ। देखो लालच बहुत बुरी बला है, कुछ लोग लालच में थे कि अब खान साहब ने तो शायद कभी आना नहीं, तो दूसरी जमातें आएंगी तो हम बन जाएंगे। कुछ लोग मजबूरियों में थे, कुछ मजबूरी की चक्की में पिसे, और कुछ दोनों कंडीशन में भी थे, फिर भी उन्होंने कहा कि हम ये नहीं बंदे का अलग ज्वाइन करेंगे, फेस और केस देखेंगे खान साहब। बिल्कुल। और खान साहब का जिन लोगों ने इतना सब कुछ होने के बावजूद जो खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बने, जिन्होंने अप्रूवर नहीं, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अभी कुछ सोशल मीडिया पे देखिए इस वक्त ना बहुत सारे लुक, इस वक्त बहुत सारे ना जो कहते हैं इनसिक्योर ग्रुप्स जो है ना, जिनको बहुत सारी जो सीनियर क़यादत के जाने से ना एक तो लाइमलाइट मिली और कुछ वो एक्टिव हो गए, वो नहीं चाहते कि जो अहम लोग हैं वो वापस आए, या मे बी उनको टास्क दिया गया है, ठीक है, इस चीज को समझे। वो आप देखें, वो कोई भी खान साहब का लॉयल बंदा जिनको खान साहब खुद चाहते हैं, मेरे समेत मेरे ऊपर ऐसे फजूल में कुछ लोग हैं इक्का दुक्का जो कोई बेपर की उड़ा देंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, खान साहब को बहुत अच्छी तरह पता है एक एक बंदे का किसने क्या करैक्टर दिखाया, किसने किस लेवल की कुर्बानी दी है, उनसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। एक बात सबसे ज्यादा अल्लाह जानता है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद से मेरी पार्टी, मेरे लीडर वो मेरे से राब्ते में थे और खुश थे।
नंबर अच्छा, 1, लेट मी ठीक। टेल यू वन थिंग। दूसरी बात ये, अलीमा बाजी की मैं शुक्रगुजार हूँ, शी कॉल्ड मी, उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे हौसला दिया, मुझे खान साहब की तरफ से भी राब्ता किया गया, मेरे हौसले हिम्मत बढ़ाए गए, और उसके बाद मुझे कन्वे हुआ कि मैं अभी एक्टिव ना हूँ, मैं आराम से बैठूं। लेकिन अभी ओके। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, हमारे पे दोबारा प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, आईपीपी की मूव शुरू हो गई, आईपीपी को ज्वाइन करने का। फिर जब हमने ज्वाइन नहीं की तो हमारी खुद से ब्रेकिंग न्यूज चला दी गई, उसकी पुरानी मैंने तस्वीर। तरदीद जारी की 4-5 साल पुरानी तस्वीर जी। लगा के। फिर मेरे मियाँ को दोबारा अरेस्ट किया गया कि आप खान साहब के खिलाफ दोनों मियाँ बीवी वादा माफ गवाह बने, अप्रूवर बने। ओके। ठीक है, हम जिस तरह से भी अच्छा। झांसा दे के निकले, मैं आज क्लियर कर देती हूँ, हमने कहा कि अच्छा ठीक है हम बनते हैं, हमें बताएं हमने क्या कहना है। हम बड़ी ईद आ गई उस दौरान, तो हम बड़ी ईद के बाद आके स्टेटमेंट दे देंगे, तो हमने एग्री किया। लेकिन हम जब चीमा साहब को छुड़वा लिया तो मैं और मेरे मियाँ उसी मोमेंट हम लोग अपने फोन शोन छोड़ के हम अंडरग्राउंड हो गए। ओके ओके। उसके बाद जब हम अंडरग्राउंड हुए तो मेरे घर के ऊपर हमने 9 मई कई दफा भुगता है, लोगों ने तो एक दफा भुगता है ना, जो खुशकिस्मती से या सेटलमेंट से बच गए। ठीक है, हमारी फिर कारोबार तबाह हुआ, हमारे दफातर बंद हुए, पूरे मुल्क में हमारा ऑपरेशन खत्म किया गया, हमारे लाइफ स्टॉक डेयरी फार्म्स के मुलाजमीन तक को दौड़ा दिया गया। मेरा अंडर ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बच्चा अब एक्सट्रीम उसकी वो हालत है इस वक्त, वो हाई डोज पे है, यानी कि जिस वक्त रेड्स होती थी या जो माँ बाप के बगैर वो रहा है, सारा कुछ हमारे व्हीकल्स ले जाए गए, मेरी लैंड क्रूजर डाला, और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके बाद जब चीमा साहब ने ट्वीट की कि जो आप कहते हैं हम मान लें, आप कोई उतार हैं, हम खान साहब के खिलाफ बहतानबाजी नहीं करेंगे, हम अप्रूवर नहीं बनेंगे, हम वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, वो ट्वीट फिर सारी पीटीआई लीडरशिप ने रीट्वीट की, और आपकी रीज्वाइनिंग हो गई हुई थी। जी, मतलब अंदर खाते तो हमारी रीज्वाइनिंग की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट। मैंने कोई रिजाइन नहीं किया, पार्टी को भी पता था, मुझे भी पता था। मेरा बैग खान साहब सुन लेना, मेरे पास खान साहब का बैग था, बैग जो आपने देना था जेल में, वो खान साहब की पर्सनल सारी चीजें थी, वो मेरे घर पे ही पड़ा हुआ था। जब मैं वापस आई तो बल्कि एक लाइटर नोट पे खान साहब ने बड़े हंसते हुए, खुशी तो उनको मेरे वापस आने की थी, उन्होंने हंसते हुए कहा कि चलो शुक्र है मेरा बैग तो मिल जाएगा। फिर मुझे कॉल आई, फिर ये तय हुआ कि मैं जो बैग देने के लिए खुद जाऊं या क्या, तो फिर चूंकि उधर बहुत सिक्योरिटी थी, वो मेरे लिए सेफ नहीं था, अदरवाइज I was allowed to go there, to meet with खान साहब, बिल्कुल, बट वो मेरे लिए सेफ नहीं था, पुलिस थी और चेकिंग होती थी। फिर इवन फिर हमने ये तरीका बनाया, देन आई थॉट कि मेरा बेटा आरिश दे के आएगा, आरिश ने उस बैग के साथ अपनी वीडियो भी बनाई, बिल्कुल मैंने देखी हुई थी। फिर आरिश के लिए भी ये हुआ कि सेफ नहीं था कि जाएगा तो कहीं खुदा ना खास्ता, तो फिर एक खान साहब का इवन स्टाफ भी नहीं आया, फिर हमने किसी और के थ्रू वो मेरे घर आए, उनको दिया, और फिर मैंने फौरन पहुंचाया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना जितने मुंह उतनी बातें, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे किसी के सामने कुछ बात रखने की जरूरत है। बात यह है कि अल्लाह भी जानता है, खान साहब भी जानते हैं कि किसने क्या क्या कुर्बानी दी। ठीक है, हमारे लिए भी जैसे सब हुए थे रोपोश होना, पहले दिन ही मैं हो जाती, मैं तो वहां पे खान साहब को सर्विसेज देते हुए और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मैं और मेरे मियाँ दोनों पकड़े गए। लोगों ने तो अपने फोन बंद किए और उन्होंने ठीक किया, गायब हो गए, मौके से ही गायब हो गए सब। ये एक चीज क्लियर कर दें, आप अभी भी पार्टी में, आप भी जैसे कि, और बहुत से लोग और भी ये कह रहे हैं, आप देखें ना, देखें कुछ लोग जी वो उसकी वजह ये सब के ना, देखें इतनी बड़ी सियासी जमात जिस लेवल पे मैं और मेरे मियाँ थे, बहुत सारों की हसरत थी, अब वो जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, कुछ लोग हमें दोबारा उस पोजीशन पे नहीं देखना चाहते, तो वो अपनी अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। यही वजह है कि टिकट में भी हमारे साथ हाथ किया गया। मैंने इसलिए माइंड नहीं किया या अल्लाह पे छोड़ा कि एक तो मेरा बेस्ट जज अल्लाह है, दूसरा मैं इस वक्त और मेरे मियाँ, हमारी ये कुर्बानी टिकट की कुछ नहीं है। जो कुछ हमने सहा है, जो कुछ हमारे साथ, जो मेरे बेटों ने मैंने जो बर्दाश्त किया है, मेरा बेटा ही एज्यूम्ड कि उसकी माँ मर गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब ये तकलीफ, मेरे बेटे का जो हेल्थ इशू हुआ है वो ठीक होगा नहीं होगा, कब होगा,
उसके आगे मेरे क्या टिकट मायने रखती है, मायने रखते हैं, ठीक है। सो फिर भी हमने नहीं गिव अप किया, हमने ये नहीं, एक दिन भी हमारे ज़हन में सेकंड थॉट नहीं आई कि मतलब कि हम खान साहब के खिलाफ जाएं या चलें दे दें बयान। अच्छा मैम, ये जो लोग हैं जो पार्टी में पहले दिन भी थे, कुछ इस तरह के जो कह लें कि गद्दार हैं या कहीं और से आए हुए हैं, ये लोगों का आपने कभी खान साहब से डिस्कस किया और खान साहब को क्या पता है? देखें, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ना, जो इस वक्त की सबसे अच्छी बात है कि हर कोई अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहा है। हमारे आगे भी बहुत सारे ऐसे जिनको जिंदगी में हमने जिनको हमने कभी तकलीफ पहुंचाना तो दूर की बात, जिनको उनकी इस पोजीशन पे पहुंचाने में मेरा और मेरे मियाँ का रोल था। हमें तो उन्होंने भी धोखा दिया, डिच किया, लेकिन मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ। हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है, ठीक और हर कोई अपने जो जिस खमीर पे है, फितरत कोई बदल नहीं सकता। ये ऐसे बदबख्त बदकिस्मत लोग होते हैं जो शायद अपने वालिदैन को भी धोखा देंगे, जिनके लिए हम ये दर्जा रखते थे उन्होंने भी किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, जो जिसका मुकद्दर है, जो जिसकी किस्मत में इज्जत है या जिल्लत है, वो मिल के रहनी है। कमानी हमने खुद है अपने कंडक्ट से, इज्जत भी जिल्लत भी। इसका आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने इस कड़े वक्त में हार के भी जीते हैं, बहुत सारे लोग जो जीत के एक्चुअली वो हारे हैं, उनको वक्त बताएगा, ठीक है। वो फॉर द टाइम बीइंग हमें भी बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, धूली झोंकी हुई थी ना आंखों में, वो मेरी पट्टी खुली है। खान साहब की कई लोगों के बारे में पट्टी खुली होगी कि कौन क्या है। जब आप ऐसे टाइम में होते हो तो बहुत से लोगों के, तो इसलिए इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मेरी ये दुआ है, और ये सबको मिलके एफर्ट भी करनी चाहिए कि खान साहब शुड कम आउट। अल्लाह उनकी बेगुनाह बेकसूर नेक बीवी, उनकी लॉयल वफादार साथी, अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। उनकी तकलीफ़ें देख के जेन्युइनली रोना आता है, और हम बेबस हैं इस वक्त। हम क्या कर सकते हैं सिवाय आवाज़ उठाने के? वो मैं उठाती रहती हूँ, बिल्कुल आप करती भी रहती हैं, और आगे भी अल्लाह करे। सो अल्लाह उनकी मुश्किलें और आजमाइशें, मैं हसान के लिए मैं ज़ारो कतार रोती हूँ। मैं जब रानी बाजी का चेहरा देखती हूँ या उनकी तीनों बहनों को देखती हूँ, मेरा दिल, मुझे उस वक्त समझ नहीं आती। मैं मुंह पे इतनी बातें नहीं करती कि वो खुशामद की जिम्रे में आता है, वो मुझे और मेरे मियाँ को नहीं करनी आती। लेकिन के देखो ना, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आपने कभी इन तीनों बहनों को कहीं नहीं देखा होगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उन्होंने तो कोई, वो तो हमारी गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी तो किसी सूरत नहीं थी, किसी चीज में दावेदार नहीं थी। मैंने उनको कभी नहीं बनी गाला देखा, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सीएम ऑफिस, खान साहब के किसी अजीज रिश्तेदार को नहीं देखा। या मेरे इन गुनाहगार कानों ने इस चीज का मैं हलफ दे सकती हूँ, सुना हो कि उन्होंने किसी सिफारिश के लिए कहा या उनकी कोई सिफारिश आई या ऐसे हुआ, ठीक है। सो आज वो जिस तरह से धक्के खा रही हैं बेगुनाह, ठीक है, वो अपने भाई का मुकदमा लड़ रही हैं। एक का बेटा, मतलब वो दिन कितने मुश्किल होंगे एक माँ के लिए, कि हम तड़प उठते थे, पता नहीं चल रहा था कि वो किस हाल में। अल्लाह का शुक्र है पता चला है कि ही इज फाइन। तो मेरी अपील है मुक्तदर हलकों से कि बहुत हो गया है, बस कर दें। ये आपके बच्चे हैं, इस वतन के बच्चे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा गुनाह नहीं है खुदा ना खासा। अल्लाह ताला तो जब की जात इतनी बड़ी है कि वो चाहे तो गुनाह कबीरा भी माफ कर देता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इंसानों ने, हम एक दूसरे के इतने बड़े गुनाहगार मुजरिम तो नहीं है कि अगर किसी की जान को नुकसान उस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे नहीं पहुंचा, कानून अगर उन्होंने हाथ में लिया है तो कानून हाथ में लेने की जो आईनी और कानूनी सजा बनती है वो दे दें, ठीक है। बाकी जिस्मानी तकलीफें, और जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा जो अजियत बड़ी होती है वो ज़हनी होती है। और पूरा फिर खानदान, जब पूरे खानदान को ये पता चले कि कोई मिस हो गया है। जैसे हमारा जब ये सारा रूपोशी का सारा चल रहा था, उसमें एक दिन मेरे मियाँ और हमारे साथ एक हादसा हुआ, तो जमशेद हमारे साथ राब्ते में नहीं थे। वो रात मेरी पूरी, और जब अगला दिन जब तक राब्ता नहीं हुआ, मेरी पूरी जिंदगी की तकलीफें, जिसमें मेरे वालिद साहब दुनिया से गए हैं, मेरी वालदा गई हैं, मेरे बड़े जवान भाई की डेथ हुई है, वो सारी तकलीफें एक साइड पे, और वो तकलीफ उससे कहीं गुना भारी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और अल्लाह करे कि अल्लाह सारे जो हमारे वर्कर्स हैं, पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की जो है वर्कर्स हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जिसने जो जितनी जिसकी बनती है उसके मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक उनको दे दें सजाएं, वो जेल काट लेंगे। लेकिन इस मुल्क के हम शहरी हैं, और हम अपने आज़ाद मुल्क के अगर शहरी हैं, तो हमें
मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए, ना वॉर कि- प्रिजनर्स की तरह खुदारा ट्रीट ना किया जाए। बिल्कुल ठीक मेहरबानी हो- होगी सबकी। बिल्कुल ठीक हो गया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की। उनकी अपील भी है मुक़्तदर हलकों से कि पाकिस्तान के ही शहरी हैं जिन्होंने जो सज़ा की है उनको उनके हिसाब से उसके मुताबिक जो है सज़ा मिले, लेकिन उस तरह ट्रीट ना किया जाए जिस तरह कोई जंगी कैदियों के साथ करता है। आज के प्रोग्राम के साथ, वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।